नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेन रीज़न है कि निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऑलरेडी वीक ही चल रहा था, FII सेलिंग कर रहे थे। आज रिलायंस में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, तो बाकी स्टॉक्स भी यहाँ पर आपको साथ देते हुए नजर आए हैं। तो ये नेगेटिव रिएक्शन किस बात पे था? 2019 में रिलायंस ने अनाउंस किया कि अरामको O2C डिवीजन में 20% का स्टेक खरीदेगा, एंटरप्राइज वैल्यू $75 बिलियन की। लेकिन फिलहाल रिलायंस ने बताया है कि दोनों कंपनी ने म्यूचुअल ये डिसाइड किया कि प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट को रीइवैल्यूएट किया जाएगा। फिलहाल के लिए डील नहीं होने वाली है। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन थी कि डील इजीली हो जाएगी, क्योंकि रिसेंटली अरामको के चेयरमैन को रिलायंस के बोर्ड में भी एंट्री मिल चुकी थी। तो अचानक से ऐसा बताया जाएगा कि डील अभी नहीं होने वाली है, रीइवैल्यूएशन होने वाला है, तो मार्केट ने इसे नेगेटिवली लिया और स्टॉक में 4% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए या फिर बेचकर निकल जाना चाहिए? क्या ये डील कैंसिल होने से स्टॉक में कोई बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एनालिस्ट का माने तो अरामको डील अगर नहीं भी होती है तो उससे रिलायंस के फंडामेंटल्स पर कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने भी आपको यही बताया था कि अब ये डील कैंसिल हो चुकी है। उसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस एज अ कंपनी खराब हो जाती है। इन्वेस्टर्स को जो कंसर्न था कि कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत सारे स्टेक सेल हुए हैं। जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक सेल हुआ, रिलायंस रिटेल में स्टेक सेल हुआ, जिसके कारण अच्छा खासा फंड रेज हो चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि राइट्स इशू के द्वारा भी बहुत बड़ा फंड रेज हुआ है। तो रिलायंस के पास अभी इनफ कैश हो चुका है, इनफ पैसा आ चुके हैं, फंड रेजिंग हो चुकी है। और जो मेन मोटिव था अरामको डील का वो यही था कि रिलायंस का जो जीरो नेट डेट कंपनी है वो बनने का जो प्लान था उसे पूरा करने में सऊदी अरामको की ये डील, जो ये इन्वेस्टमेंट होने वाला था उनके द्वारा, ये हेल्प करने वाली थी। लेकिन फिलहाल जियो प्लेटफॉर्म में रिलायंस रिटेल में स्टेक सेल करने से, राइट्स इशू के द्वारा फंड रेस करने से ऑलरेडी वो गोल पूरा हो चुका है। तो अगर अरामको की डील थोड़ी सी डिले हो जाती है तो फंडामेंटल्स में कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ने वाला है। अगर जियो प्लेटफॉर्म में, रिलायंस रिटेल में स्टेक सेल ना होता, राइट्स इशू ना होता, तो सिचुएशन बहुत अलग होती। तो आपको स्टॉक में और ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता और शायद यहाँ पर आगे का आउटलुक भी खराब होता। लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। फंड रेजिंग ऑलरेडी हो चुका है, जो मेन मोटिव था अरामको डील का वो भी हो चुका है। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली सिचुएशन दिखाई नहीं पड़ती है। फंडामेंटल्स पर कोई डेंट नहीं देखने को मिलता, उल्टा फंडामेंटल्स आपको बेटर होते हुए नजर आए हैं। कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आया है, इसीलिए डील को रीइवैल्यूएट करने वाले हैं। रिलायंस ने रिसेंटली अपने नए एनर्जी एंड मटेरियल्स बिजनेस को भी लॉन्च किया है। कंपनी जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्रीज लॉन्च करना चाहती है, सेटअप करना चाहती है। यही वो मेन रीजन है कि क्यों डील को रीइवैल्यूएट किया जा रहा है। ये जो O2C बिजनेस है, उनके जो बड़े बड़े एसेट्स हैं जामनगर में हैं, तो अभी जामनगर में ये नया सेटअप भी होने वाला है। तो फिर से डील को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स अभी बढ़ गए हैं। तो एसेट्स कम हुए हैं, इसीलिए ये डील को रीइवैल्यूएट नहीं किया जा रहा है। तो टेंशन लेने वाली बात एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे बिल्कुल नजर नहीं आती। एज ए ट्रेडर ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी गिरावट हो रही है तो हमें भी उसी साइड पे रहना चाहिए, लेकिन एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग नजर आते हैं और स्ट्रैटेजिक डिसीजन हमें ये दिखाई पड़ता है। 16 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 2363 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 4.5% की गिरावट पे अवेलेबल है। 32 का PE रेशियो है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, बेहतरीन फाइनेंशियल ट्रेंड आपको दिखाई पड़ता है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद प्रॉफिट्स में आपको कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू नीचे गया है, उसके बावजूद प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो कि हमें क्लियरली पता चलता है कि कंपनी अपने आप को बदल रही है। ट्रेडिशनल बिजनेस से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में, जो जियो प्लेटफॉर्म है, रिटेल प्लेटफॉर्म है, ये सब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, वहां पर एंटर हो रही है, बहुत सारे एक्विजिशंस कर रही है। तो कंपनी टाइम के साथ अपने आप को चेंज करते जा रही है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही पॉजिटिव चीज नजर आती है। स्पेशली तब ये जब कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है साइज में, तब ये सारे चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रिलायंस इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता हुआ भी नजर आता है। अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को अभी ये 4 नए गीगा फैक्ट्री से जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उसमें भी ट्रांसफॉर्म करता हुआ नजर आता है।
पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगस्त में ये स्टॉक 2000 के लेवल पर था और फिलहाल ये स्टॉक हमें 2750 तक जाता हुआ नजर आया। तो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के लिए ये जो रैली है, फेनोमिनल रैली है। फिलहाल यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। 2750 से वापस ये 2360 के आसपास आ चुका है। अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास हमें नजर आता है। इसका जो सपोर्ट था, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट 2450 का लेवल जो था, 2450 2500, ये जोन हमें टूटता हुआ नजर आया है और गिरावट आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। इसका जो फिलहाल चार्ट पर एक शॉर्ट टर्म का दूसरा सपोर्ट नजर आता है, वो करंट मार्केट प्राइस पर ही है, 2350 2360 पर नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें, आरएसआई 30 हो चुकी है, यहां पर वीकनेस नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट में हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक में जो रैली देखने को मिली है, जियो के लॉन्च के बाद हुई है। 2017 से स्टॉक में अच्छी रैली हुई। उसके 5-10 साल तो ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा लैग कर रहा था। तो रैली की जब से शुरुआत हुई है, तब से इसका 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है, एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। जब भी स्टॉक में गिरावट होती है, यही लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है और वापस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल जाती है। फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2217 के आसपास का लेवल। तो ये टाइम के साथ ऑफकोर्स मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेवल चेंज हो गए, तो अप्रॉक्सीमेटली 2250 का लेवल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, जो कि एक चार्ट पर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। चार्ट पर भी हमें इजीली नजर आता है कि 2250 का जो लेवल है, चार्ट पर पहले भी एज अ रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला है। यहाँ पर 2 बार स्टॉक वहीं से वापस आता हुआ नजर आया, वहीं से आपको ये ऊपर जाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पर 2250 इन्वेस्टर्स को नजर बनाकर रखनी चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक अच्छा लेवल है, एक अच्छी वैल्यू भी क्रिएट हो जाएगी। 2750 से ऑलरेडी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वो भी 2250 का लेवल है, पहले का ये रेजिस्टेंस भी था। तो एक अच्छा जोन है जहां से आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, कोर पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।